हर बार अंधेरा होने से पहले ये आदमी अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही वो सबसे पहले अपने कुत्ते को साफ करता है। जैसे ही वो देखता है कि सूरज डूबने वाला है, वो तुरंत खास स्टील की प्लेट्स लगाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। लेकिन घर में एक भी रोशनी न होने के बावजूद भी उसे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं होता। वो अपनी राइफल को सीने से लगाकर कुत्ते के साथ बाथरूम में सिमटकर बैठ जाता है। तभी उसे थोड़ा सुकून मिलता है। दरअसल इस आदमी ने इतनी सख्त सुरक्षा इसलिए की है क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रहती। वहां खौफनाक ज़ॉम्बीज़ के झुंड सड़कों पर दहशत मचाते फिरते हैं। क्योंकि लगभग 5 साल पहले 2012 में एक वायरस ने तबाही मचा दी थी। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला, जबकि 9% लोग ज़ॉम्बी बन गए। ये ज़ॉम्बीज़ धूप से डरते हैं, सिर्फ रात में निकलते हैं और इनकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। हमारी कहानी का मुख्य किरदार विल इस वायरस से बच गया है क्योंकि वह दुनिया के उन 1% लोगों में आता है जिनमें स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज हैं। विल अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा होता है। वह शहर के बीच एक हिरन का पीछा कर रहा होता है। इस दुनिया में जहां अब वह अकेला रह गया है, खाना सबसे बुनियादी और जरूरी जरूरत बन चुका है। लेकिन जैसे ही वह शिकार करने वाला होता है, अचानक एक शेरनी झपट्टा मारकर उससे पहले हिरन को पकड़ लेती है। शिकार छिनते देख विल सोचता है कि शेरनी को मार दे। तभी एक शेर और उसका बच्चा भी सामने आ जाता है। तीनों को देखकर विल को अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है। वह गोली नहीं चलाता क्योंकि वह जानता है कि ये जानवर कुदरत का संतुलन बनाए रखते हैं। बचे हुए लोगों की तलाश में बाहर निकलने से पहले वह अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है और चेक करता है कि उसके एक्सपेरिमेंट वाले चूहे ठीक हुए या नहीं। लेकिन अभी तक कोई खास फर्क नजर नहीं आता। दरअसल विल एक शानदार साइंटिस्ट है। उसने वायरस की वैक्सीन पर आधारित जीन थेरेपी डेवलप की है। जब उसे लगता है कि आज का दिन भी बेकार जाएगा, तभी वह देखता है कि एक चूहा अब हमला नहीं कर रहा। इससे उसे अंदाजा होता है कि वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो वो ज़ॉम्बीज़ को भी इंसान बना सकता है। दिन के समय विल हर रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है। वो वीडियो स्टोर जाता है, मैनिकिन्स से बात करता है जैसे वे उसके दोस्त हों। ये देखकर अंदाजा होता है कि तन्हाई इंसान को क्या बना देती है। वो हर जगह को मैप पर मार्क करता है और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। रोज दोपहर 12 बजे वो रेडियो पर कॉल करता है और उम्मीद करता है कि कोई जवाब मिले। लेकिन 3 साल में कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तन्हाई दूर करने के लिए वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाकर गोल्फ खेलता है। लेकिन एक दिन उसका कुत्ता कुछ अजीब महसूस करता है। दूर कहीं हलचल हो रही होती है। विल तुरंत राइफल उठाता है और स्कोप से देखता है तो पता चलता है कि वह एक हिरन है। वह बिना देर किए कुत्ते के साथ शिकार के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बुरा हादसा हो जाता है। हिरन भागते भागते एक बंद बिल्डिंग में घुस जाता है और कुत्ता भी उसके पीछे चला जाता है। विल उसे रोक नहीं पाता और मजबूरन उसे अंदर जाना पड़ता है। अंदर गहरा अंधेरा होता है और माहौल बेहद खौफनाक लग रहा होता है। विल का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। जैसे ही वह ऊपर जाता है, उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। वह खून के निशानों का पीछा करता है और एक जानवर का कटा हुआ सिर देखता है। आगे बढ़ने पर उसे पता चलता है कि वह एक मूस था, लेकिन उसके चेहरे पर मौत का डर साफ नजर आ रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने ज़ॉम्बीज़ का झुंड आ जाता है, जो सिर्फ कुछ ही दूरी पर होता है। विल हिम्मत करता है, कर गुर्राने लगता है। विल को तुरंत अंदाजा हो जाता है कि कोई खतरा है। जैसे ही वो पलटकर देखता है, एक खौफनाक ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल करीब होता है। दोनों तुरंत जान बचाकर भागते हैं और मुश्किल से उस बिल्डिंग से निकल पाते हैं। ये तजुर्बा विल को हिलाकर रख देता है, लेकिन इसी से उसे ज़ॉम्बीज़ का एक नया अड्डा मिल जाता है। इसके बाद विल ज़ॉम्बीज़ को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। वो अपने खून का इस्तेमाल करता है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ उसकी स्मेल की तरफ आकर्षित होते हैं। थोड़ी ही देर में एक फीमेल ज़ॉम्बी जाल में फंस जाती है।
लेकिन अचानक एक और ज्यादा ताकतवर और गुस्से से भरा ज़ॉम्बी सामने आ जाता है, जो जोरदार दहाड़ मार रहा होता है। यह असल में ज़ॉम्बी किंग होता है और जो ज़ॉम्बी विल ने पकड़ी होती है वो उसकी पत्नी होती है। यह बात विल नहीं समझ पाता, लेकिन इसी पल से ज़ॉम्बीज और विल के बीच एक पर्सनल जंग शुरू हो जाती है। घर लौटकर विल उस ज़ॉम्बी पर एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर देता है। वो उसे क्योर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ज़ॉम्बीज अब उस पर नजर रख रहे हैं। एक दिन जब वह बाहर जाता है तो देखता है कि मैनिकिन्स अपनी जगह से हिल चुके हैं। यह देखकर वह शॉक हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि ज़ॉम्बीज सिर्फ अंधे जानवर नहीं है जो ज़ॉम्बीज ने उसके लिए सेट किया होता है। वह हवा में उल्टा लटक जाता है। वह जल्दी से अपने आप को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह घायल हो जाता है। जैसे ही अंधेरा होता है, ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। इसी डॉग काट लेता है। विल तुरंत उसे घर ले जाता है और एंटीवायरल इंजेक्शन देता है, उम्मीद करता है कि वह आता है। यह देखकर विल का दिल टूट जाता है। आखिरकार उसे मजबूरन अपने ही सबसे वफादार साथी को मारना पड़ता है। ये उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल होता है, जहां वो पूरी तरह अकेला रह जाता है। घेर लेते हैं, वो फंस जाता है और मौत उसके बिल्कुल करीब होती है। तभी अचानक एक तेज रोशनी नजर आती है और कोई उसकी मदद करता है। जब विल होश में आता है तो वह अपने घर में होता है। उसके सामने एना नाम की एक औरत और एक छोटा बच्चा होता है। 3 साल बाद किसी इंसान को देखकर विल इमोशनल हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। एना उसे बताती है कि उसने रेडियो पर उसकी आवाज सुनी थी और वो उसे ढूंढते हुए यहां तक आई है। वो बताती है कि एक सेफ जोन भी है जहां और लोग जिंदा हैं, लेकिन विल इस बात को मानने से इनकार कर देता है। उसका मानना है कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और सिर्फ वही अकेला बचा है। इस वजह से वो एना की बात को इग्नोर करता है, लेकिन एना उसकी लैब देखकर हैरान रह जाती है, जहां विल ज़ॉम्बीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज फिर भी घर के अंदर घुस आते हैं। आखिरी लम्हों में विल, एना और बच्चा बेसमेंट में छुप जाते हैं। वहां विल देखता है कि